सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 161वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 7वां अधिकरण हम देख रहे थे और पिछली कक्षा में हमने ये अधिकरण प्रारंभ किया था। अधिकरण था श्रुत्यादीनाम पूर्व पूर्व बलीयस्त्वाधिकरणम। विनियोग के लिए जो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, ये जो 6 कारण या प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसमें पहले वाला बलवान होता है जब इनमें से किन्हीं दो के बीच में विरोध आ रहा हो। एक के अनुसार कुछ अलग अर्थ निकल रहा हो, दूसरे के अनुसार देखें तो अलग अर्थ निकल रहा हो, वो परस्पर विरुद्ध हो, भिन्न हो, विरोध आ रहा हो, तो फिर किसी एक के आधार पर निर्णय करना होता है, करना ही पड़ेगा। तो किसको माना जाए, किसके अनुसार अर्थ को माना जाए, इसके लिए इनकी व्यवस्था की गई है और इनके नाम भी इन्होंने इसी क्रम से रखे हैं कि पहले वाला है वो सबसे अधिक बलवान है, दूसरा वाला उससे दुर्बल है, दूसरा तीसरे से बलवान है, तीसरा चौथे से बलवान है, और जो अंतिम है छठा वो सबसे कम बलवान है। बलवान तो हैं, प्रमाण तो हैं, उसके आधार पर हम निश्चय भी करेंगे, लेकिन आपस में जब विरोध आएगा तो किसके अनुसार निर्णय किया जाए, ये इस प्रसंग में बताया जा रहा है। इस अधिकरण का ये विषय है। और उसमें इन्होंने कहा कि जो सूत्र में जो कहा था कि इनके समाख्यानाम समवाय, इनका समवाय होने पर यानी इकट्ठा जब ये दो प्राप्त हो रहे हों तब और परस्पर विरोध हो तो पार दौर्बल्यम, बाद वाले की दुर्बलता मानी जाती है। क्यों दुर्बलता मानी जाती है? तो उसके लिए इनका हेतु है अर्थ विप्रकर्षात, अर्थ का विप्रकर्ष यानी दूरी होने से। जिस अर्थ को हम ले रहे हैं, अंततः जो वाक्यार्थ बोध हो रहा है वो सीधे सीधे नहीं आ रहा होता है, उसके लिए बीच में कोई और वाक्य लेना होता है, बनाना होता है, कल्पित करना होता है, अर्थापत्ति करनी होती है। परंपरा से आता है वो, चलते हुए अर्थ तो निकलता है वो, लेकिन सीधे सीधे नहीं आता, इसलिए उस अर्थ की दूरी मानी जाती है। तो जिससे सीधे अर्थ निकल के आता है वो बलवान होगा, जिससे दूरी से अर्थ निकल के आता है वो उसकी अपेक्षा दुर्बल होगा। और दो ऐसे हैं जिनसे दोनों से दूरी से अर्थ निकल करके आ रहा है, तो उनमें से जिससे अधिक निकटता से आ रहा है वो बलवान होगा। ये इनका बीच में हेतु रहता है। तो इस प्रसंग में इन्होंने जब ये चर्चा चलाई तो इसके लिए उदाहरण भी चाहिए, तो उदाहरण इन्होंने लिया था ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते। तो इंद्र देवता वाली ऋचा के द्वारा उसको बोलते हुए, जिसमें इंद्र शब्द है, उसके द्वारा गार्हपत्य के प्रति, गार्हपत्य की ओर उपस्थान करता है, उस ओर बढ़ता है। तो इसके अंदर इन्होंने विचार करना था कि भाई यहां उपस्थान किसका करना है, गार्हपत्य नामक अग्नि का उपस्थान करना है अथवा इंद्र का उपस्थान करना है। दोनों में से कोई एक है, या तो दोनों ही विकल्प से प्राप्त हो रहे हैं। अनियम है कि इंद्र का भी उपस्थान हो सकता है और गार्हपत्य का भी उपस्थान हो सकता है, और अथवा केवल गार्हपत्य का ही उपस्थान हो सकता है। क्योंकि यहां पर जब ये देखते हैं तो थोड़ी पृष्ठ पिछले वाले को हम देख रहे हैं, आवृत्ति कर रहे हैं कि गार्हपत्य का उपस्थान हो, ये तो सीधे सीधे वाक्य है ही, श्रुति ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते। गार्हपत्यम में जो द्वितीय विभक्ति कही गई है ये साक्षात श्रुति है, गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ये बलवान है, तो ये तो गार्हपत्य का ही उपस्थान कहा जा रहा है, ये श्रुति से पता लग रहा है। लेकिन दोनों में विकल्प कैसे प्राप्त हो रहा है कि इंद्र का भी उपस्थान हो सकता है, गार्हपत्य का भी हो सकता है, किसी भी एक का। नियम नहीं है कि इसी का होगा, किसी का भी हो सकता है, इसी को अनियम कहा गया, चाहे तो इंद्र का और चाहे गार्हपत्य का। ये कैसे आता है? तो ये जब
श्रुति और लिंग को तुल्य बल माना जाता है। बल तो है ही, दोनों में प्रमाण है ये। तो जब मैं तुल्य बल माना जाता है तो तुल्य बल होने पर विकल्प की प्राप्ति होती है, चाहे तो ये करो चाहे ये करो। तो ये मान करके, यद्यपि इन दोनों में तुल्य बल नहीं है, लेकिन एक चर्चा शुरू की जा रही है और बोलने वाला इस ढंग से देख रहा है कि ये भी प्रमाण है वो भी प्रमाण है, तो दोनों तुल्य हैं। तो ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, इसमें तो श्रुति से गार्हपत्य का उपस्थान प्राप्त हो रहा है। और इंद्र देवता वाली जो ऋचा है, कदाचन स्तरीरसी नेन्द्र सश्चसी दाशु से, ये जो वचन आ रहा है इसमें इंद्र शब्द आया है। इससे पता लगता है कि इसमें इंद्र एक देवता है और देवता के लिए ही कुछ किया जाता है, तो इसलिए जो उपस्थान है वो इंद्र के प्रति होना चाहिए, वो मुख्यतः ये लिंग से पता लगा। सीधे सीधे ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा है कि इंद्र के प्रति, जैसे गार्हपत्यम में द्वितीय वचन है, ऐसे इंद्र शब्द में द्वितीय नहीं है कि जिससे हम एकदम स्पष्ट श्रुति से कह सकें। वहां लिंग से इंद्र शब्द आया है, बस इसी से हम वहां पर तात्पर्य लेते हैं कि इंद्र का उपस्थान करना चाहिए। तो जो देखने वाला है वो दोनों को प्रमाण मान करके समान मान रहा है, और समान मानते हुए वो कह रहा है कि यहां तो विकल्प प्राप्त होने लगेगा। तो इसी प्रसंग में इन्होंने आगे कहा कि यहां लिंग कैसे है, तो इंद्र शब्द आया, ये लिंग है। और दूसरे ने कहा कि यहां तो ये तो वाक्य है, इंद्र शब्द से इसका प्राप्त हो गया। तो उसने पूछा कि सिद्धांति ने तो श्रुति और लिंग के बीच में इस चर्चा को बताया कि इन दोनों के बीच में बलाबल देखना है हमारे को। लेकिन पूर्व पक्षी ने कहा भाई ये तो वाक्य हैं, दोनों दोनों ही तो वाक्य हैं भाई, लिखे हुए हैं वो तो हमें वाक्य ही दिखाई दे रहे हैं। तो वाक्य को देखते हुए वो कहे कि इसमें तो तुल्य बल होना चाहिए, दोनों वाक्य हैं, आप श्रुति और लिंग को क्यों ले रहे हो? और यदि आपको श्रुति और लिंग को लेना भी था तो या तो यूं करते कि श्रुति और वाक्य के बीच में बलाबल देखते, दोनों में से कौन बलवान है, और लिंग और वाक्य के बीच में बलाबल देखते, ऐसा देखना, यानी वाक्य को तो आपको लाना चाहिए था। तो इस प्रसंग में फिर बात आई कि भाई वाक्य कहते किसको है, तो उसमें सिद्धांति ने भी बात रखी थी कि संहत्य अर्थम अभिदधति पदानी वाक्यम, मिल करके एक अर्थ को कहने वाले जो पद हैं उनको वाक्य कहते हैं। नीचे भी एक वाक्य आया इसमें, ये नीचे एक वाक्य के लिए एक परिभाषा जैसा दिया, एकार्थम अनेकम पदम वाक्यम इति उक्तम एवं, नीचे से तीसरी पंक्ति के अंत से, एकार्थम अनेकम पदम वाक्यम इति उक्तम एवं। तो देखिए इसको वाक्य किसे कहते हैं, ये चर्चा व्याकरण में भी बहुत चलती है। तो सामान्य रूप से तो हम कह देते हैं कि जिसमें अनेक पद होते हैं उसको वाक्य कहते हैं, लेकिन ये अधूरापन रहता है कि अनेक पद वैसे ही असंबद्ध साथ साथ रख दिए जाएं, अनेक शब्द, तो किसी एक निश्चित अर्थ को नहीं कहते। इसलिए अनेक पद हों और एक निश्चित अर्थ को कह रहे हों तो हम उसको कह सकते हैं ये वाक्य है। अब इसमें अनेक पद की बात यहां पर कह दी गई, पदानी वाक्यों, यानी पदानी भी बहुवचन है, और दूसरा वाक्य जो था एकम अर्थम अनेकम पदम वाक्यम, अनेक पद शब्द भी यहां पर दिया गया। इसमें थोड़ा सा ये विचार आता है कि व्याकरण में कई बार हम ये प्रस्तुत करते हैं कि एक पद वाला भी वाक्य हो सकता है, अनेक पद वाले वाक्य भी हो सकते हैं, होते ही हैं अनेक पद वाले, तो संबद्ध भी होने चाहिए, अर्थ भी निकल के आना चाहिए, लेकिन ये आवश्यक उसमें नियम नहीं है, शर्त नहीं है कि अनेक ही होने चाहिए पद। एक पद का भी पूरा वाक्य हो सकता है। उसके लिए उदाहरण क्रियापदों का दिया जाता है, जैसे गच्छति, पठति, जा रहा है, तो वह जा रहा है, कर्ता भी इसमें छुपा हुआ है, वर्तमान काल भी इसमें छुपा हुआ है, संख्या भी इसमें छुपी हुई है। तो वो सब ना कहते हुए केवल गच्छति बोला तो भी ये एक वाक्य हो गया, एक वाक्य पूरा का पूरा हो गया, ऐसा स्वीकार करके। लेकिन यहां दोनों जो वाक्य लिखे गए हैं वाक्य को बताने के लिए, वहां पर अनेक पद शब्द का प्रयोग किया गया। इस पे थोड़ा हम विचार कर सकते हैं कि या तो इसको प्राय रूप से हम ले लेंगे, प्राय करके अनेक ही पद होते हैं, और क्रियापद तो वहां पर होना ही चाहिए। और अगर क्रियापद नहीं भी है तो प्रसंग के अनुसार हम वहां जिस भी शब्द को बोल रहे हैं उसके अनुरूप क्रियापद आ ही जाता है। लेकिन पूछा कह गच्छति, कौन जा रहा है, उसने उत्तर दिया राम। तो केवल राम बोला तो एक तरह से एक पूरा वाक्य ही बोला है, पर वहां पर क्रियापद नहीं है, लेकिन क्रियापद
ऊपर से आ जाता है प्रसंग के अनुसार, रामः गच्छति, ऐसे में अनेक पद हो जाते हैं। अब चूंकि केवल हम जब वाक्य को लिखे हुए को देखते हैं, उस दृष्टि से विवेचना करते हैं, तो एक पद भी हमारे को वाक्य प्रतीत होता है व्याकरण की दृष्टि से। लेकिन मीमांसक जिस ढंग से वाक्यों की विवेचना करते हैं वो व्यवहार से जुड़ करके करते हैं, पृष्ठभूमि को देखते हुए प्रसंग में देखते हैं। क्योंकि कोई भी वाक्य है तो किसी प्रसंग में बोला जा रहा है, उसका व्यवहार तो हो ही रहा है। कोई व्यक्ति अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना चाह रहा है तो बोलने वाला कोई है, सुनने वाला कोई है, यानी जिस जो बोल कह रहा है और जिसके लिए कह रहा है, पुस्तक में भी लिख रहा है तो भी किसी के लिए कह रहा है, उसका पढ़ने वाला कोई ना कोई होगा, जानने वाला कोई ना। इसको जब हम व्यवहार के साथ में जोड़ करके देखते हैं, परिस्थिति के साथ में जोड़ के देखते हैं, तो वहां दूसरे पद वहां आ ही जाएंगे। जब हम कहते हैं गच्छति, तो व्याकरण की दृष्टि से हम भले ही कह दें कि यहां पर कर्ता भी छुपा हुआ है और गमन क्रिया है, वर्तमान काल है, एक वचन है इत्यादि, वो सब चीजें सूचनाएं हमारे को मिल रही हैं यहां पर गच्छति। लेकिन व्यवहार में हम केवल गच्छति कब बोलते हैं? क्या बिना किसी प्रसंग के, बिना किसी पृष्ठभूमि के केवल गच्छति शब्द का प्रयोग होता है हमारे? और यदि हम कभी बोलेंगे, कल्पना कीजिए अब वैसे ही बोल दिया गच्छति, तो क्या सामने वाला यानी श्रोता निराकांक्ष होगा कि उसकी आकांक्षा पूरी समाप्त हो गई, एक वाक्य हो गया वो गच्छति और वो उसको अब कोई अपेक्षा नहीं है? अगर हम व्यवहार में गच्छति पठति शब्द बोलेंगे भी और कोई पृष्ठभूमि नहीं है, तो श्रोता के लिए ये साकांक्ष वाक्य ही रहेगा, निराकांक्ष नहीं होगा। तो भाई क्यों बोला आपने कि गच्छति, भाई कौन जा रहा है? ठीक है, गच्छति में प्रथम पुरुष है कि कोई जा रहा है, लेकिन मेरे को क्यों कह क्यों रहे हो आप? कौन जा रहा है, किसके लिए आप संकेत कर रहे हो? कोई कम से कम उंगली का इशारा करेंगे गच्छति। अब उंगली से हमने इशारा किया तो वो व्यक्ति केंद्रित हो जाएगा, उसका अध्याय वहां पर शब्द में नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति में, संकेतों में तो वो व्यक्ति आ ही गया है। सांप जा रहा है, कुत्ता जा रहा है, बैल जा रहा है, मनुष्य जा रहा है, गाड़ी जा रही है, बस ऐसे कुछ भी, वायुयान जा रहा है, कौन जा रहा है? गच्छति। किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? तो जब हम कहीं संकेत से भी करेंगे तो वो शब्द तो वहां पर आ ही जाएगा। उस स्थिति में अकेला गच्छति एक पद जो है वो वाक्य के रूप में नहीं आ पाएगा। केवल शब्द की और वाक्य की दृष्टि से हम देख रहे हो, पुस्तक में लिखा हुआ है, हम व्यवहार से हटा करके, तो वो व्याकरण में हम प्राय उस तरह से देखते रहते हैं। यद्यपि व्याकरण भी व्यवहार से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब हम व्यवहार को छोड़ करके बात करते हैं तो एक पद वाले को भी हम वाक्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, कहते हैं कि इसमें सब चीजें आ गई। लेकिन व्यवहार से जोड़ के देखेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा कि केवल एक शब्द हमारे को बता दे। पृष्ठभूमि या संकेत कुछ ना कुछ वहां पर होगा, और वो होगा तो उससे संबंधित शब्द आ जाएगा। जैसे कि हम व्याकरण की दृष्टि से भी जब देखते हैं, केवल शब्द की दृष्टि से, कि हम कोई एक दो शब्द बोलते हैं तो अगर क्रिया नहीं भी बोली गई है तो क्रिया तो आ ही जाएगी वहां पर। हम अगर कहते हैं किसी को वृक्षः, संकेत किया वृक्षः, तो हम ये मानते हैं ना कि अस्थि तो वहां आ ही जाएगा। तीन जो सामान्य धातुएं हैं, क्री, भू और अस, उसमें भी अस ये तो सबसे मौलिक हो गई, और अस को कह लीजिए, भू भी वहां पर भवती, वो भी उसी अर्थ वाली है। करना भी हम ले सकते हैं उसके जुड़ा हुआ, करने में भी अस्तित्व तो होता ही, तो अस्तित्व तो वहां पर कथन आ ही जाता है। तो वृक्षः संकेत किया तो जैसे वहां पर हम अस्थि को ले ही लेते हैं, वे कोई ना कोई क्रिया तो आ ही जाएगी, कोई ना कोई क्रिया अवश्य आएगी, ये मानते हैं। ऐसे ही जब क्रियावाची एक पद को बोला जाएगा व्यवहार में, तो उससे संबद्ध कोई ना कोई बात तो अवश्य आएगी ही, कोई ना कोई बात अवश्य आ जाएगी। अब इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो यहां जो इन्होंने पदानी, ये जो बहुवचन लिखा है, तो दो या तीन कुछ ना कुछ वहां पर अवश्य आ जाएगा, अनेक अनेक उसमें आ जाएंगे। तो उस दृष्टि से जब हम देखते हैं कि एक ही पद वाला वाक्य है, तो व्यवहार की दृष्टि से तो हम ये नहीं कह सकते कि एक ही पद वाला वाक्य हो जाएगा कभी, क्योंकि वहां पर अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे स्यात्।
निराकांक्ष तो वो होना ही चाहिए, एक अर्थ होना चाहिए और निराकांक्ष भी होना चाहिए, नहीं तो वो पूरा वाक्य नहीं कहला सकते, अधूरा वाक्य कहलाएगा। ये मान करके जब मीमांसा की दृष्टि से देखते हैं तो यहां अनेक पद यहां पर लिए जा सकते हैं। और यदि किसी स्थिति में हम माने भी कि एक ही पद से भी पूरा सब कुछ स्पष्ट हो रहा हो, तो भी यहां पर जो पदानी शब्द है, तो पदम च पदे च पदानी च इति, उसमें जब हम एक शेष कर देंगे तो पदानी ही आएगा कुल मिलाकर के। एक तो पदानी का मतलब अनेक पद एक वाक्य में हो, एक हम ये इसकी व्याख्या कर दें, अगर ऐसा व्यवहार में उपलब्ध हो सकता है तो एक पद वाला, दो पद वाले और अनेक पद वाले, और उन सबको मिला के करेंगे तो पदानी शब्द का प्रयोग हो जाएगा। तो यहां पर इन्होंने वाक्य की बात की, तो पूर्व पक्षी ने कहा ये तो दोनों वाक्य हैं। उसमें फिर श्रुति की भी बताई कि श्रवणम श्रुति, सीधे सीधे जो अर्थ हमें पता लगता है उसको श्रुति कहते हैं। ये सब तो भी चर्चा इसके अंदर हुई। और पूर्व पक्षी ने बात रखी कि भाई यहां लिंग और वाक्य में परस्पर विरोध है, तो श्रुति और लिंग की विरोध की बात मत कीजिए आप, श्रुति लिंग और वाक्य की बात कीजिए। तो उसमें फिर सिद्धांति ने यह बात कही कि एक तो है लिंग, लिंग से तो विरोध देखना ही है, कदाचन स्तरीरसी नेन्द्र सश्चसी दाशु से, तो यहां पर तो इंद्र शब्द लिंग से तो आ ही रहा है। अब जो ऐन्द्रियागारहपत्यम उपतिष्ठते, अगर इसको वाक्य के रूप में देख रहे हैं तो सिद्धांति ने कहा कि इसका और लिंग का तो परस्पर विरोध ही नहीं हो रहा है, विचार तो तब हो जब विरोध हो रहा हो। तो इसके लिए इन्होंने 806वें पृष्ठ पर नीचे कहा था, नहीं तदेवम यद्यपि एतत् वाक्यम गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ये एक वाक्य है, लेकिन श्रुतिरपि अत्र अस्ति, यहां श्रुति भी है, और या तो अत्र श्रुति सा लिंगे न विरुद्धते, श्रुति ही यहां पर लिंग से विरुद्ध हो रही है, न यद वाक्यम, जो वाक्य है वो उसका तो श्रुति से विरोध ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो तो चर्चा की नहीं जा सकती। पूर्व पक्षी कह रहा था कि श्रुति और वाक्य के विरोध की चर्चा करनी चाहिए, तो सिद्धांति कह रहा है कि इनमें तो कोई विरोध आ ही नहीं रहा है। मंत्र में जो इंद्र शब्द है लिंग, उसको जब वाक्य के साथ जोड़ेंगे, उसके साथ सामंजस्य करेंगे तो विरोध नहीं आएगा, वहां पर इंद्र का ही उपस्थान हो जाएगा, और गार्हपत्य शब्द या तो इंद्र का वाची हो जाएगा, गार्हपत्य अग्नि इंद्र का वाची हो जाएगा, अथवा गार्हपत्य के समीप इंद्र का उपस्थान करते हैं, ऐसे संगति लग जाएगी, तो उसमें तो विरोध ही नहीं आएगा। विरोध किसके कारण से आ रहा है? ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते में गार्हपत्यम ये जो शब्द है, और इसमें भी जो द्वितीय विभक्ति है श्रुति, इसके कारण से विरोध आ रहा है। अगर इस श्रुति को आप गौण कर दो, इसका ध्यान नहीं दो और पूरे वाक्य के साथ जोड़ो तो संगति हो जाएगी। इसलिए सिद्धांति कह रहा है कि लिंग और वाक्य में यह विरोध नहीं है, ये लिंग और श्रुति में ही विरोध है। ऐसा करके इसने फिर आगे भी सिद्ध किया। और जब यह हुआ कि श्रुति और लिंग इनके बीच में तो चर्चा करनी ही पड़ेगी, तो पूर्व पक्षी ने फिर आगे कहा कि ये तो तुल्य बल है दोनों, भले ही दो के बीच में हमें बलाबल देखना है, तो छोटे बड़े होंगे, बल की न्यूनाधिकता होगी तभी तो ये चर्चा चलेगी किस कौन सा मान्य है, लेकिन दोनों ही तुल्य होंगे तो फिर कोई बात नहीं है। तो उसने प्रयास किया पूर्व पक्षी ने कि ये भी कारण है, यानी श्रुति भी कारण है और लिंग भी कारण है, तो इस दृष्टि से तो तुल्य बल है, इसलिए कोई चर्चा की बात ही नहीं है यहां पर। और इन दोनों से जो रूप यानी स्वरूप पता लगता है, अर्थ पता लगता है, वो एक ही जैसा है, वो भंगुर है। यानी तो जैसे वस्तु भंगुर होती है, ऐसा तो है नहीं कि इससे दृढ़ अर्थ पता लगता है, उससे भंगुर अस्थिर अर्थ पता लगता है, दोनों से एक ही अर्थ, एक ही जैसा अर्थ पता लगता है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना था। उस पर सिद्धांति ने कहा कि ये तो ठीक है कि लिंग से जो विज्ञान होता है वो भंगुर होता है, और लेकिन वो सचिकित्स होता है। लिंग से जो ज्ञान होता है वो निर्णयात्मक नहीं होता है, सभी चिकित्सक मतलब उसमें संशय रहता है। श्रुति से जो अर्थ निकल करके आता है वो अविचिकित्सित होता है, निश्चित होता है, और लिंग से जो अर्थ आता है वो निश्चित नहीं होता है। तो ये तो अर्थ में भेद है। ये बात जब रखी तो इसमें पूर्व पक्षी ने बात रखी, देखिए इसको पंक्तियों को ही देख लीजिए, पृष्ठ संख्या 807 में नीचे से दूसरी पंक्ति, नहीं तत्युक्तम, बोले ठीक नहीं है।
सिद्धांति ने भेद बताया था, सभी चिकित्सो ही भवती लिंगात प्रत्यय, और निर्विचिकित्सा श्रुते है। ये पीछे जो बात कही इसको कहा कि ये ठीक नहीं। क्यों? कि यतो लिंगात सभी चिकित्सा प्रत्यय, चूंकि लिंग से संशय युक्त बोध हो रहा है, इसलिए कहते हैं तस्य च श्रुतेश्च नैव संप्रधारणा अस्ति। तो यहां पर अतः जुड़वाया था आपको, इसलिए तात्पर्य यह है। तो फिर श्रुति के साथ में उसकी और श्रुति की तो संप्रधारणा, यानी एक साथ उसका निर्णय करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब पहले से यही तय हो गया कि इससे संदेह युक्त अर्थ होता है, इससे निश्चयात्मक अर्थ होता है, तो फिर तो इनको आपस में तोलना ही नहीं है। बलाबल तो तब देखा जाए उसके बराबर टिक रहा हो कुछ, इसलिए उसकी उनकी संप्रधारणा ही नहीं है। इसके अंदर निश्चय करने की कोई बात ही नहीं, इसमें विचार की बात ही नहीं होनी चाहिए। और आगे कहा, यतस्तु खलु लिंगात निर्विचिकित्सा प्रत्यय सश्रुत्या विकल्पितुम अर्हति। और जो लिंग से यदि निर्विचिकित्सिक अर्थ निकल करके आ रहे हैं, संशय रहित अर्थ निकल करके आ रहा है, तो वो श्रुति के साथ में विकल्प को प्राप्त हो सकता है कि लिंग से भी निश्चयात्मक अर्थ आ रहा है, श्रुति से भी निश्चयात्मक अर्थ आ रहा है, अब इनमें विकल्प हो सकता है। तो इसके ऊपर सिद्धांति ने कहा, ननु नैव कदाचित लिंगात निर्विचिकित्सा प्रत्ययो अस्ति। लिंग से कभी भी संशय रहित निर्णय नहीं आता है, संशय तो वहां बना रहेगा। इस पे पूर्व पक्षी फिर कह रहा है नहीं तदेव, हम बोले नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? एवं ही सती नैव लिंगम नाम किंचित प्रमाणम अभविष्यत। यदि आप ये कहते हो कि लिंग से संशय युक्त अर्थ आ रहा है, तो फिर तो इसको आप कभी भी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत ही नहीं कर सकते। आप जो इन 6 को मान करके चल रहे हो, तो 6 को प्रमाण ही मान करके चल रहे हो, और फिर उसमें बलाबल की बात की जा रही है। और इसमें जो आपने भेद संशय युक्त और निश्चयात्मक ज्ञान का बताया, ये तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि लिंग यदि संशयात्मक है तो फिर तो वो तो प्रमाण ही नहीं रहेगा। प्रमाण नहीं रहेगा तो इन 6 में भी नहीं आएगा, और 6 में नहीं आएगा तो आप ये जो बलाबल की बात कर रहे हो, परस्पर तुलना कर रहे हो, तो वो तो रहेगी नहीं। जैसे न्याय दर्शन के अंदर प्रमाणों की जब चर्चा आती है, तो प्रमाण निश्चयात्मक ज्ञान को ही देने वाला होता है। अगर उससे संदेह पैदा हो रहा है तो उसको प्रमाण स्वीकार नहीं किया जाता। उसी तरह शैली से यहां पूर्व पक्षी ने बात रखी है, क्योंकि सिद्धांति ने कहा था कि इससे निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता है, तो बोले फिर तो ये प्रमाण ही नहीं होगा। अब इस पर सिद्धांति ने कहा, क्योंकि सिद्धांति तो इसको संशयात्मक ही मान करके चल रहा है और प्रमाण भी मान के चल रहा है, तो अब दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो क्या करेंगे? पूर्व पक्षी ने कहा यदि आप संशयात्मक मानते हो तो यह प्रमाण नहीं हो सकता, और प्रमाण मानते हो तो यह संशयात्मक नहीं हो सकता, एक ही बात हो सकती है। अब सिद्धांति को यदि एक चुनना पड़े तो उसने अपने पक्ष को रखने के लिए क्या कहा? प्रौढ़ी बात से यह कथन किया, कामम मां भूत प्रमाणम, भले ही लिंग प्रमाण ना हो, भवती तो संशय लिंग परिज्ञातेषु अर्थेषु। लिंग से जो जीत जानी जाती है उसमें संदेह तो रहेगा ही, संदेह तो रहेगा ही, भले ही ये अप्रमाण हो जाए। यानी संदेह को यह हटाना नहीं चाह रहा है। आगे, यदि वा विस्पष्टम एव अप्रामाण्यम न संशय, यदि ये स्पष्ट रूप से प्रमाण नहीं हो तो, देखो पूर्व पक्षी ने बात जो रखी थी कि दोनों में से कौन बलवान है, वैसे तो सिद्धांति ने रखी थी, और फिर ये जो चर्चा चल रही थी दोनों तुल्य बल हैं, तो यदि पूर्व पक्षी की बात पे सिद्धांति कह रहा है कि यदि ये स्पष्ट ही अप्रमाण होवे, कौन? लिंग। अप्रमाण इसमें संशय है, और संशय होने से पूर्व पक्षी ने कहा इसको अप्रमाण मानो, तो अब इसके ऊपर सिद्धांति कह रहा है कि यदि ये लिंग निश्चय रूप से यानी विस्पष्ट ही अप्रमाण होवे, ये तो अप्रमाण है, तो कहा कि तदा न संशय, फिर तो संशय ही नहीं होगा। संशय कब होता है? संशय कब होता है? हमें अगर किसी व्यक्ति के कथन का है कि ये निश्चित रूप से गलत है, इसका कथन, ये अप्रामाणिक व्यक्ति है, तो उसके कथन से हमें संशय होगा या नहीं होगा? संशय होगा। संशय क्यों होगा? जब हमें ये पता है कि ये गलत है बोल रहा है, पक्का हो गया, तो संशय कहां से होगा? संशय किस स्थिति में होगा? ये व्यक्ति बोल रहा है, ये झूठ भी बोलता है, ये सत्य भी बोलता है, आज ये जो बोल रहा है ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? इसके कथन को मैं मानूं या ना मानूं?
ये दोनों उभय कोटि स्पृक जो ज्ञान होता है, ऐसा है या नहीं है, इसको संशय बोलते हैं। तो संशय का जो एक पक्ष है, हो सकता है ये ठीक भी कह रहा हो सकता है ये गलत कह रहा हो। तो ये जो हो सकता है ये ठीक कह रहा हो, इतने अंश में हम उसकी प्रामाणिकता देख रहे हैं, पूरी तरह से अप्रामाणिक नहीं किया है उसको। अगर अप्रामाणिक कर देंगे फिर तो संशय ही नहीं होगा। तो सिद्धांती कह रहा है कि इससे जो संशय होता है, आप कह रहे हो कि फिर तो ये अप्रामाणिक हो जाएगा अगर संशय है, तो सिद्धांती कह रहा है कि संशय अगर ये पूरा अप्रामाणिक हो फिर तो संशय भी नहीं होगा। संशय हो रहा है इसका क्या मतलब है कि एक अंश में तो ये प्रमाणिक है, एक अंश में अप्रामाणिक है, लेकिन एक अंश में तो प्रमाण है, आप इसको पूरा अप्रमाण नहीं कह सकते। सिद्धांती ने इस ढंग से उसको खंडन किया, क्योंकि पूर्व पक्षी ने संशयात्मक होकर के उसको पूरा ही अप्रामाणिक मान लिया था। देखा नहीं, एक अंश में तो प्रमाण है ये। तो यदि वह विस्पष्टम एवं अप्रामाण्यम, अभ्युपगम से बोल रहा है सिद्धांती कि पूर्व पक्षी के अनुसार यदि आप इसको विस्पष्ट ही अप्रामाण्य माना जाता है, न संशय तदा तो न संशय, फिर तो संशय भी नहीं होना चाहिए। तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है कथम, सिद्धांति कहता है समर्थम एतद इमम अर्थम अभिनिर्वर्तयितुम इति लिंगाद एतावत अवगम्यते। लिंग से क्या पता लगता है हमें, इसको विपरीत अल्प विराम में लिखवा दिया था। समर्थम एतद इमम अर्थम अभिनिर्वर्तयितुम, इतना जो भाग है, ये जो लिंग है ये इस अर्थ को जनाने में समर्थ है। ये जो बात बोध होता है ये तो लिंग से पता लगता है हमें, ये तो हमें पता ही लगता है। न च यत यस्य निर्वर्तनाय अलम तद असत्यम एव वचने तद असति एव वचने तन निर्वर्तयितुम अर्हति। और जो जिसके अर्थ को लाने में समर्थ होता है, जो जिसके अर्थ को बताने में जनाने में समर्थ होता है, वह इसी अर्थ को बताया है इसने लिंग ने, तो जो किसी अर्थ को बताने में समर्थ होता है वह असत्य व वचने तन निर्वर्तयितुम न अर्हति। वो वचन के न होने पर, यानी वचन यानी विधि या श्रुति के न होने पर उसको अर्थ को नहीं बता सकता। ये सामर्थ्य उसको बता तो रहा है, लेकिन बिना विधि या श्रुति के वो उस अर्थ को नहीं बता सकता। विधि या श्रुति फिर हमें कल्पित करनी पड़ती है। जैसा हमने अर्थ संग्रह के समय देखा था, यदि लिंग से कोई बात पता लगती है, मंत्र से हमें इंद्र देवता का पता लगा, तो जब इंद्र देवता के प्रति उपस्थान किया जा रहा है तो उससे संबंधित श्रुति या विधि हमें कल्पित करनी पड़ती है, वो आती ही है मन के अंदर, विचार आता ही है, और बिना श्रुति वचन के ये सिद्ध नहीं हो सकता है। तो न च यद यस्य निर्वर्तनाय अलम तद असत्यव वचने तन निर्वर्तयितुम अर्हति। बिना श्रुति या विधि वाक्य के वो उसको सिद्ध नहीं कर सकता है। लिंग भी अकेले अकेले सिद्ध नहीं कर सकता है, श्रुति तो कल्पित करनी पड़ेगी। तस्मात न लिंगम विनियोजकम इति, इसलिए वास्तव में लिंग विनियोजक नहीं होता है सीधे सीधे, यानी बिना विधि या श्रुति के लिंग विनियोजक नहीं होता है। वो श्रुति या विधि या तो साक्षात शास्त्र में पढ़ी गई हो या तो हम उससे कल्पित करते हैं, वो तो करनी पड़ेगी। तो यहां तक हमने पिछले पाठ में देखा था, और इसके आगे का देखते हैं। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है? नहीं। तो देखिए, अपूर्व पक्षी कहता है अत्र अभिधीयते, यहां ये कह रहे हैं प्रकरणवतो अर्थस्य सन्निधाने यम अर्थम आमनंती स तस्य साधन भूत इत्येव गम्यते। तो प्रकरण वाला जो अर्थ होता है, प्रकरण से जो हमें पता लग रहा है उसका, प्रकरण से जो प्राप्त हो रहा है उसकी सन्निधि होनी चाहिए, यानी कुछ ना कुछ हमें प्रकरण से पता लग रहा है, परिस्थिति से पता लग रहा है, उसके सन्निधान होने पर यम अर्थम आमनंती, ये जो शब्द हैं जिस अर्थ को कहते हैं, प्रकरण से प्राप्त अर्थ के सन्निधि में ये वाक्य जिस अर्थ को कहते हैं, स वह, यानी ये जो अर्थ है जो वाक्य से आ रहा है, इससे वचनों से जो आ रहा है, वह तस्य साधन भूता, वो उसका साधन भूत होता है। जो प्रकरण से अर्थ आ रहा है उसको बताने में ये जो शब्द या कुछ भी हैं ये उसके साधनभूत बनते हैं, उससे उसका निश्चय होता है। इत्येव गम्यते, ये जाना जाता है। कथम खलु उपकरिष्यति इति संदीयमाने भवती सामर्थ्यात् परिनिश्चय। अब इसमें कि ये उसका उपकार कैसे करता है, किसी वाक्य में कुछ कह दिया गया, अब उसके वो कैसे उपकार करता है,
तो बोले कि सामर्थ्य से उपकार करता है। कैसे? सामर्थ्य से वहां पर निश्चय होता है। जैसे हमने किसी को कहा, जो प्रसिद्ध भी वाक्य हैं, नहीं तो कुछ भी वाक्य हम ले सकते हैं, कि हमने कहा कि बाल्टी में ले आओ, बाल्टी में ले आओ। अब किसको लेकर के आएंगे बाल्टी में? किसको लेकर के आएंगे? वाक्य कुछ कह रहा है, बाल्टी में लाने के लिए विधि कर रहा है, लेकिन किसको लाएंगे? प्रकरण से जो प्राप्त हो रहा होगा। तो पानी लाना है, दूध लाना है, मिट्टी लानी है, बाल्टी में क्या लाना है? और कोई चीज लानी है, तो कुछ ना कुछ वहां पर प्रसंग होगा। तो और दूसरा सामर्थ्य भी होगा, सामर्थ्य के अनुसार भी होगा कि हमने संकेत किया, एक बड़ी चट्टान भी पड़ी हुई है और मिट्टी भी पड़ी हुई है, हमने कहा कि बाल्टी में ले आओ। अब चट्टान तो बाल्टी में आ नहीं सकती है, सामर्थ्य से नहीं आएगा, वैसे ही हट जाएगा। जैसे कि सैंधवम आना है आदि बातें करते हैं कि भाई उस प्रसंग में सामर्थ्य से क्या आ रहा है, वहां घोड़ा लाना है या नमक लाना है, ये सामर्थ्य से, प्रकरण से जो सामर्थ्य या जो वहां संभव है उसके आधार पर निर्णय किया जाता है। तो जो वाक्य है वो उसका समर्थक होता है, उसका साधन बन जाता है, तो फिर हमें अर्थ पता लगता है। कि बात तो पूर्व पक्षी कह रहा है ये, तो सत्य से साधन होता। कथम खलु उपकरिष्यति इति संधीय माने, अगर क्या उपकार कैसे कर देता है, तो भवती सामर्थ्यात परिनिश्चय, हमें सामर्थ्य के आधार पर निश्चय होता है कि इसी से ये चीज की जा सकती है। पानी से ही सींचा जा सकता है, अग्नि से तो सींचा नहीं जा सकता, सामर्थ्य से वहां पर अर्थ लिया जाएगा। आगे यत्रायम समर्थ, और जहां वो वाक्य समर्थ होता है, संभव होता है, घट सकता है, तत्र शक्यो विनियोग तुमेति, वहीं पर ही उसका विनियोग कर दिया जाता है, वहां संभव है वहां विनियोग कर दिया जाता है। तस्माद भवती लिंगम प्रमाणमिति, इसलिए लिंग प्रमाण होता है। पूर्व पक्षी लिंग को प्रमाण मान रहा है, सिद्धांति भी मानता है, लेकिन ये इसको पूर्ण प्रमाण मान करके चल रहा है, और पूर्ण प्रमाण मान करके तुल्य बल मान रहा है, और इसलिए बोले कि ये भी प्रमाण है वो भी प्रमाण है, तो दोनों प्राप्त हो रहे हैं, श्रुति और लिंग, तो इसलिए विकल्प होना चाहिए, एक निश्चय आप नहीं कर सकते। तो तस्माद भवती लिंगम प्रमाणमिति। आगे न च लिंग प्रामाण्य विनिगमनायाम हेतुरस्ति, और लिंग के प्रामाण्य में, विनिगमना में, लिंग की प्रामाणिकता के निश्चय में, विनिगमना मतलब निश्चय के अंदर, हेतुरस्ति, कोई हेतु नहीं है। अब ये जो वाक्य है इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? अन्य कोई हेतु नहीं है, अन्य ये हमारे को अध्यार करना पड़ेगा। अन्यो हेतुरस्ति, न अन्यो हेतुरस्ति, अन्य कोई हेतु नहीं है, क्योंकि लिंग की प्रामाणिकता में हेतु तो ये खुद दे करके आया है, अभी ऊपर ही दे करके आया है, ऊपर दे के आया ना, हेतु सिद्ध किया कि लिंग भी प्रामाणिक होता है। अब ऐसे में अगर वो कहे कि न च लिंग प्रामाण्य विनिगमनायाम हेतुरस्ति, और कोई हेतु नहीं है, यही हेतु है, ये तात्पर्य है यहां पर, तो न अन्यो हेतुरस्ति, अन्य का अध्यार यहां पर हमने कर लिया है। तस्मात् तुल्य बले एते कारणे, इसलिए ये दोनों कारण यानी श्रुति और लिंग तुल्य बल वाले हैं। कदाचन स्तरीरसी इति लिंगाद इंद्र उपस्थातव्य श्रुतिर गार्हपत्य इति, श्रुतिर गार्हपत्य इति। अब जब तुल्य बल हो गए तो क्या होगा कि कदाचन स्तरीरसी, इस मंत्र के लिंग से तो इंद्र का उपस्थान करना चाहिए और श्रुति से गार्हपत्य का उपस्थान करना चाहिए, ये दोनों प्राप्त होने लगेंगे। और तुल्य बल है, दोनों प्राप्त हो रहे हैं, तो अनियम की प्राप्ति होगी, जो विकल्प शुरू में दिखाया था कि या तो अनियम से दोनों होंगे कभी भी कोई, अथवा तो केवल श्रुति से देखेंगे तो गार्हपत्य का उपस्थान होगा। तो इसने कहा कि दोनों हो सकते हैं। आगे अविरोधात खलु अपि इमम एव अर्थम प्रतिपद्यामहे, और इन दोनों में कोई विरोध भी नहीं है। बलाबल को तो तब देखेंगे जब विरोध होगा। पूर्व पक्षी किस दृष्टि से देख रहा है? इन दोनों में कोई विरोध भी नहीं है, कभी उसको कर लेंगे कभी उसको कर लेंगे, इसमें क्या विरोध आ रहा है? तो कहा अविरोधात खलवपि इममेव अर्थम प्रतिपद्यामहे, अविरोध होने से हम इसी अर्थ को प्राप्त करते हैं, यही अर्थ लगना चाहिए। आगे बलियान अपि हेतुर विरुद्धमानम अबलियान संबाधित मर्रति, और कोई हेतु बलवान है तो भी, यानी ये पूर्व पक्षी अब अभिभगम से बोल रहा है कि यदि इनमें बलाबल की भिन्नता देखी भी जाए कि श्रुति अधिक बलवती है और लिंग कम बलवान है, ये अगर देखा भी जाए, माना भी जाए, तो बलियान अपि हेतु, जो बलवान हेतु है वह विरुद्धमानम, उससे विरुद्ध होते हुए
अबलियान सम बाधितो मरती, जो अबलियान है, जो बलवान नहीं है, उसको कब बलियान अभी हेतु विरुद्धमानम अबलियान सम, जो विरुद्ध अबलियान है उसी को बाधित कर सकता है। यानी यदि परस्पर विरोध नहीं है तो एक बलवान है और दूसरा अबलवान है तो भी उसको, जो अबलवान है उसको बाधित नहीं करेगा, वो विरोध होने पर ही तो बाधित करेगा, नहीं तो बाधित नहीं कर पाएगा। तो चूंकि इन दोनों में कोई विरोध नहीं है, पूर्व पक्षी ये प्रस्तुत कर रहा है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आप बलाबल की दृष्टि से कम ज्यादा मान भी लो तो भी अविरोध होने के कारण से श्रुति लिंग को बाधित नहीं करेगी। तो बलियान भी हेतुर विरुद्धमानम अबलियांसम, हेतुर विरुद्धमानम अबलियांसम, विरुद्ध होते हुए दुर्बल को बाधित कर सकता है। न अविरुद्धम, जो अविरुद्ध है उनको बाधित नहीं कर सकता है। न च कश्चन अविरोध हो, और इनमें परस्पर कोई विरोध भी नहीं है। यद इंद्रम उपतिष्ठेत अनेन मंत्रेण गार्हपत्यम अपि, इस मंत्र के द्वारा इंद्र का उपस्थान किया जाए और गार्हपत्य का भी उपस्थान किया जाए, इसमें कोई विरोध ही नहीं है। पूर्व पक्षी अपने ढंग से बात रख रहा है, इसलिए बलाबल की कोई बात ही यहां पर नहीं की जा सकती। अब इसके ऊपर सिद्धांति यहां विरोध को बताना चाहता है, क्योंकि जब तक वो विरोध को सिद्ध नहीं करेगा तब तक बलाबल की बात ही नहीं आ सकती। पूर्व पक्षी ने बात तो ठीक कही है कि जो बलवान है और दूसरा वो अगर किसी को बाधित करेगा तो विरुद्ध अबलवान को ही बाधित करेगा, अविरुद्ध दुर्बल को, अविरुद्ध अबलवान को बाधित कभी नहीं करेगा। वो बात तो ठीक ही कही थी। तो अब ऐसे में सिद्धांति इनके विरोध को बता रहा है, विरोध क्या है। तो अगले अनुच्छेद में कहा ननु अयम एव विरोध सकृत उपस्थानम चोदितम असकृत अभिनिर्वर्त्यते, वह के ऊपर रेफ लगा लीजिए। बोले आपके इसमें यही विरोध है कि यहां पर उपस्थान एक ही बार कहा गया, सकृत मतलब एक बार, इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, इसमें उपस्थान कितनी बार कहा गया है, एक ही बार कहा गया है, बस एक ही बार उपस्थान कहा गया है। लेकिन आप कितनी बार कर रहे हो, असकृत अभिनिर्वर्त्यते, एक से अधिक बार आप कर रहे हो, कि आप एक बार इंद्र का उपस्थान भी स्वीकार कर रहे हो और एक बार गार्हपत्य का भी उपस्थान स्वीकार कर रहे हो, तो एक से तो अधिक हो गया है। जबकि यहां पर कहा एक ही बार जा रहा है। तो आप जिसको अविरोध कह रहे हो कि चाहे हम ये कर लें चाहे ये कर लें, कोई विरोध नहीं है, कभी इसको कर लिया कभी इसको, लेकिन करना तो एक ही बार है भाई, दो बार तो करना ही नहीं है, यही आपके इसमें विरोध आ रहा है। और एक बार करेंगे तो किसी एक ही को करेंगे, दोनों को तो कर नहीं सकते, इसलिए विरोध है इनमें। इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है उपस्थे भेदात प्रति प्रधानम आवर्तनते गुणा इति न्याय एव एष न विरोध। बोले नहीं, यहां पर कोई विरोध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उपस्थेय का भेद होने से उपस्थान किया जा रहा है और जिसके लिए उपस्थान किया जा रहा है, जिसके पास जाया जा रहा है, वो उपस्थेय कहलाएगा। तो बोले उपस्थेय का भेद है यहां पर, एक बार इंद्र है उपस्थेय और एक बार गार्हपत्य अग्नि उपस्थेय है, इसलिए वो उनके भिन्न भिन्न होने के कारण से उपस्थेय भेदात। अब जो आगे वचन है प्रति प्रधानम आवर्तनते गुणा, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, ये न्याय है कि प्रति प्रधानम आवर्तनते गुणा, गुण जो होते हैं वो प्रति प्रधान काम करते हैं। मान लीजिए प्रोक्षण करना है पात्रों का, तो प्रोक्षण पात्र के लिए है, जब ये मान के चलेंगे तो एक पात्र के लिए हो गया और वहां कई पात्र हैं तो वो प्रोक्षण कई बार किया जाएगा। कई स्वामी हैं, मालिक हैं और सेवक एक है, उनको पानी पिलाना है, तो एक को पानी पिला के कृतार्थ नहीं हो सकता है, जितने हैं उन सबको पानी पिलाएगा वो। तो जो गुण होता है वो प्रति प्रधान आवृत्ति को प्राप्त होता है, और इसके विपरीत नहीं होता है कि गुण अधिक हैं इसलिए प्रधान की आवृत्ति की जाए, ये बीच में आता है सिद्धांत। यदि किसी सेवक ने दुगना भोजन बना दिया, ये भी भोजन बना दिया, ये भी भोजन बना दिया, मान लीजिए दो अलग अलग शैली का, उत्तर भारत का भोजन भी बनाया, दक्षिण भारत का भी भोजन बनाया, और खाने वाला एक ही है। चूंकि गुण ने, सेवक ने दो भोजन बना दिए, इसलिए अब प्रधान को दो बार खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि गुण ने, अप्रधान ने जो किया है उसके अनुसार प्रधान आवृत्ति करे, ये भी खाना खाए और वो भी खाना खाए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, प्रधान के अनुसार यदि प्रधान अनेक हैं तो गुण उसकी आवृत्ति करेगा, गौण है उसको कई बार सेवा करेगा, ये सिद्धांत है। तो इसको वो प्रस्तुत कर रहा है पूर्व पक्षी कि चूंकि यहां पर उपस्थे दो हैं, एक इंद्र और एक गार्हपत्य, इसलिए प्रति प्रधानम आवर्तनते गुणा, गुण तो हर प्रधान के प्रति आवर्ती करते ही हैं। इति न्याय एवं आशा, इसलिए ये न्याय लगा लेंगे, न विरोधा, कोई विरोध नहीं आएगा।
सिद्धांति ने कहा था कि यहां पर एक बार ही उपस्थान का कथन किया गया है। पूर्व पक्षी कह रहा है यद्यपि उपस्थान का एक बार कथन है, लेकिन उपस्थान चूंकि गौण है, इंद्र और गार्हपत्य प्रधान है, इसलिए ये एक होते हुए भी अनेक बार किया जाएगा, इसलिए कोई दोष नहीं है। ये पीछे आई भी बातें हैं जिनको पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है अपने पक्ष के लिए, यहां तो हम ऐसे अर्थ घटा लेंगे। इस पे सिद्धांति कहता है अयम तरही विरोध है, तो चलो ये विरोध है, यानी पिछला जो विरोध किया उसको पूर्व पक्षी ने एक तरह से निरस्त कर दिया, अब दूसरे ढंग से दोष बता रहा है कि नहीं देखो ये विरोध है। क्या? गार्हपत्य उपस्थीय माने अग्निवचन इंद्र शब्दों गुण क्रिया योगम व अपेक्षमाणो भवितुमर्हति। बोले जिस समय गार्हपत्य का उपस्थान करेंगे, गार्हपत्य उपस्थीय माने, तो यहां पर मुख्य अर्थ ले रहे हैं गार्हपत्य का मतलब गार्हपत्य ही ले रहे हैं अग्नि। तो ऐसे में इंद्र शब्द, अग्नि वचन है इंद्र शब्दों, वहां पर इंद्र शब्द किसके लिए आएगा? अग्नि को कहने वाला आएगा, क्योंकि दो अलग अलग अर्थ तो कर नहीं सकते। मंत्र में जो इंद्र शब्द कहा गया और वाक्य में जो गार्हपत्य शब्द किया गया, तो वहां इंद्र का मतलब अब अग्नि ही लिया जाएगा। तो अग्निवचन इंद्र शब्द, जो अग्नि को वाचक इंद्र शब्द है, इंद्र को अग्निवाचक मानना पड़ेगा, वह है गुण क्रिया योगम व अपेक्षमाण, गुण या क्रिया की के योग की अपेक्षा करता हुआ। तो इसको यूं कीजिए, अग्निवचन को लीजिए भवितुमर्हति के पहले, अपेक्षमाणों के बाद में। तो क्या अर्थ बनेगा? गार्हपत्य का यदि उपस्थान करते हैं तो इंद्र शब्द गुण और क्रिया के योग की अपेक्षा करता हुआ अग्निवचन भवितुमर्हति, अग्निवचन ही होगा। इंद्र का दूसरा देवता अर्थ नहीं ले सकते, वो अग्नि का वाचक ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो गुण किया जा रहा है, गुणों के आधार पर या तो क्रिया के आधार पर देखेंगे, तो वहां चूंकि गार्हपत्य अग्नि के प्रति उपस्थान किया जा रहा है, इसलिए इंद्र शब्द भी उसी अग्नि का वाचक ही बनने लगेगा, गौण अर्थ आएगा वहां पर। ये तो एक बात हुई। दूसरा, इंद्रे तु उपस्थातव्य, और यदि इंद्र का उपस्थान करेंगे, इंद्र को इंद्र को उपस्थातव्य मान करके, उपस्थेय मान करके कथन करेंगे, तो निरपेक्षा इंद्र वचना एवं, तो वहां पर इंद्र शब्द मुख्य अर्थ को ही देगा, भिन्न अर्थ को नहीं देगा, मुख्य अर्थ को ही देगा। तो जब गार्हपत्य का उपस्थान करेंगे तो इंद्र शब्द गौण अर्थ को दे रहा है, अपने मुख्य अर्थ को छोड़ के दूसरे अर्थ को, अग्नि को दे रहा है, और जब इंद्र का ही उपस्थान करेंगे तो वो मुख्य अर्थ को देगा। ये दोनों में भिन्नता आएगी। और ऐसे में किसको करना चाहिए? तो गौण मुख्य योश्च मुख्य संप्रत्यय, गौण और मुख्य दोनों अर्थ की प्राप्ति हो रही हो तो मुख्य में ही अर्थ की प्राप्ति होने लगेगी। व्याकरण के अनुसार ये नियम है, व्यवहार में भी होता है। तो ऐसा कहते हुए सिद्धांती ने इन दोनों की अतुल्यता को बताया, इनके विरोध को बताया कि अगर आप ऐसा अर्थ करते हो और वैसा करते हो तो इनमें दोनों परस्पर में विरोध है। यद्यपि इस शैली से मुख्यता किसकी बन रही है? इंद्र की बन रही है, कि इंद्र का उपस्थान करना चाहिए, क्योंकि वहां इंद्र शब्द मुख्य अर्थ में आ रहा है, जो कि सिद्धांति के अनुकूल नहीं है। सिद्धांति तो गार्हपत्य का उपस्थान कहना चाह रहा है, लेकिन विरोध दिखाने के लिए उसने कहा देखो ये भिन्नता है दोनों। इस पर पूर्व पक्षी कहता है नेति ब्रूमा विरोधे मुख्येन गौणो बाध्यता न च कश्चित विरोध। और जो अगर विरोध हो तो मुख्य के द्वारा गौण बाधित होगा और उसमें कोई विरोध नहीं है। युगपत अभिधाने ही विरुद्धे याताम, बोले विरोध होगा तो मुख्य के द्वारा गौण बाधित होगा, हम विरोध ही नहीं मान रहे हैं यहां पर। क्यों विरोध नहीं मान रहे हैं? कि विरोध तो तब होगा जब युगपत अभिधाने ही विरुद्धे याताम, ये दोनों परस्पर कब विरुद्ध होंगे? जब एक साथ दोनों का प्रयोग किया जाए, इंद्र का भी उपस्थान कर रहे हैं और गार्हपत्य का भी उपस्थान कर रहे हो, तब विरोध आएगा। बोले हम एक साथ तो कर ही नहीं रहे, हमने तो यहां पर अनियम किया है, विकल्प किया, चाहे तो इसका चाहे तो इसका, तो एक साथ तो नहीं आएंगे। यह च अन्यस्मिन प्रयोगे अग्निवचनो अन्यस्मिन इंद्र वचन, जब हम दोनों का प्रयोग करेंगे तो किसी प्रयोग में तो इंद्र मुख्यवाची होगा और किसी में इंद्र शब्द गौण अर्थ को देने वाला होगा, इसलिए एक साथ तो नहीं होगा, युगपत तो नहीं होगा, इसलिए कोई विरोध नहीं आएगा। अतस्तुल्य बले एते कारणेति, इस कारण, इसलिए ये दोनों कारण यानी ये दोनों प्रमाण, दोनों हेतु तुल्य बल वाले हैं, इसलिए दोनों की प्राप्ति होगी। ये पूर्व पक्षी ने बात रखी। एवं प्राप्ते ब्रूमः, ऐसा होने पर अब सिद्धांति और बात को कह रहे हैं। श्रुतिलिंग यो श्रुतिर बलीयसी, श्रुति और लिंग में श्रुति ही बलवती है,
ये सूत्र का जो अंश है उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं और ये प्रतिज्ञा वाक्य है इसका। कुतः, हेतु क्या है? तो अर्थ विप्रकर्षात, अर्थ के विप्रकर्ष होने से, अर्थ प्रयोजन के तात्पर्य के दूर होने के कारण से, ये हेतु है जो कि सूत्र में भी दिया गया था। अब अर्थ विप्रकर्ष को ये पूछना चाह रहा है पूर्व पक्षी, किमिदम अर्थ विप्रकर्षादिति, ये जो हेतु प्रस्तुत किया अर्थ विप्रकर्षात, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? तो सिद्धांति पहले तो इसका समास का विग्रह करके बता रहा है। अर्थ से विप्रकर्षो अर्थ विप्रकर्ष, अर्थ का विप्रकर्ष, अर्थ के द्वारा, अर्थ में, ऐसे बहुत सारे अर्थ हो सकते थे इसमें, तत्पुरुष समास है तो भिन्न भिन्न विभक्तियां हो सकती थी, तो इसने पहले तो खोल दिया अर्थ से विप्रकर्षो अर्थ विप्रकर्ष। मैं यहां पर षष्ठी तत्पुरुष देख रहा हूं। अब पूर्व पक्ष ने पूछा कह पुनर्थ, ये अर्थ क्या है जिसका विप्रकर्ष हो रहा है? तो सिद्धांत ने कहा श्रुत्य अर्थ, श्रुत्य अर्थ, जो श्रुति से अर्थ प्राप्त हो रहा है, पढ़ते ही सीधा जो अर्थ मिल रहा है वो श्रुति अर्थ यहां पर उसकी दूरी होने के कारण से। कैसे उसको बता रहा है? गार्हपत्यम उपतिष्ठते इति सन्निकृष्ट श्रुत्यर्थ। ये जो गार्हपत्यम उपतिष्ठते, इसमें गार्हपत्य के उपस्थान की बात, ये श्रुति का अर्थ सन्निकृष्ट है, सीधे सीधे पता लग रहा है द्वितीय विभक्ति के कारण से। और इंद्र उपस्थेय इति विप्रकृष्ट, इंद्र का उपस्थान करना चाहिए, ये जो आप अर्थ ले रहे हो तो ये तो सन्निकृष्ट नहीं है, तो विप्रकृष्ट है, क्योंकि सीधे सीधे यहां पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इंद्र का उपस्थान करना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसलिए श्रुति नहीं है, इसलिए अर्थ की विप्रकर्षता है। पूर्व पक्ष ने पूछा कथम, तो सिद्धांति और खोल रहा है सिद्धांति, कदाचन स्तरी रसी इत्यनेन मंत्रेण इंद्र उपस्थातव्य इति न श्रूयते। अब इंद्र जो लिंग लिया गया वो कहां से लिया गया? इस मंत्र से लिया गया, कदाचन स्तरी रसी। तो सिद्धांति कह रहा है कि इस मंत्र के द्वारा इंद्र उपस्थातव्य, मंत्रेण इंद्र उपस्थातव्य, तो इसमें जो इंद्र उपस्थातव्य, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए कि इंद्र उपस्थान के योग्य है, इंद्र का उपस्थान करना चाहिए, ये इस मंत्र में इति न श्रूयते, इस मंत्र में तो सुनाई नहीं दे रहा है, मंत्र में तो ये नहीं कहा गया है। सत्यपि इंद्राभिधान सामर्थ्य वचन अभावात अनुपस्थानीय इंद्र इत्येव गम्यते। सिद्धांति कह रहा है कि यद्यपि इंद्र शब्द के कथन से का इसको इस मंत्र में सामर्थ्य है, इंद्र देवता को कहने का तो सामर्थ्य है इसमें, लेकिन फिर भी वचन का अभाव होने से इंद्र उपस्थानीय है ये तो नहीं जाना जा रहा है। इंद्र उपस्थानीय है ये इस मंत्र से नहीं पता लग रहा। इंद्र अर्थ तो यहां पर गृहीत हो रहा है, लेकिन उपस्थान का वहां पता नहीं लग रहा है। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु इदम उत्तम, बोले हमने अभी कहा तो था आपको, क्या कहा था? प्रकरण आमनानात अंगम इति अवगम्यते सामर्थ्यात विनियोग इति। बोले प्रकरण के कथन से यहां पर, ये जो मंत्र के कथन से यहां पर अंगम इति अवगम्यते, ये अंग जाना जा रहा है। इंद्र जो है यहां पर अंग पता लग रहा है, इंद्र अंग है और उपस्थान अंगी है, ये मान करके कथन है। इंद्र के लिए उपस्थान किया जा रहा है, तो इंद्र तो अंग हुआ और उपस्थान अंगी हुआ। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ये प्रकरण से पता लग रहा है। सिद्धांति ने कहा था कि वाक्य में यानी मंत्र में इंद्र के उपस्थान की कोई बात नहीं है। पूर्व पक्षी ने कहा था ये तो मैंने पहले कहा था। पहले कहां कहा था? आज जो हमने नया शुरू किया 808वें पृष्ठ पर, इसमें अत्राभिधीयते ये जो कथन है, इसके आगे क्या लिखा? प्रकरणवतो अर्थस्य सन्निधाने यम अर्थम आमनंती स तस्य साधन भूता इत्येव गम्यते कथम खलु उपकरिष्यति इति संधीयमाने भवती सामर्थ्यात परिनिश्चय। ये जो वहां पर प्रकरण के आधार पर बात कही थी उसी को ये उद्धृत कर रहे हैं कि ये तो मैं कह ही दिया था आपको कि प्रकरण के कथन से अंगम इति अवगम्यते, ये जो इंद्र है ये यहां पर अंग है, ये पता लगता है। और सामर्थ्यात विनियोग इति, और इंद्र इस लिंग से उसका विनियोग हो जाता है उपस्थान के प्रति। तो पूर्व पक्षी मंत्र को भी देख रहा है और उसके साथ साथ इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते इस वचन को भी देख रहा है, और इसके आधार पर, प्रकरण के आधार पर यहां पर कह रहा है कि इससे निश्चय हो जाएगा। इस पर सिद्धांति कह रहा है नहीं तदस्ति, ये बात ठीक नहीं है। क्यों? उक्तम एव एतत्, ये तो हम पहले कह ही चुके हैं, या कह चुके हैं का मतलब ये नहीं होता है कि बस हमने यूं ही बोल दिया है, नहीं, वो सिद्ध किया जा चुका है। कह चुके हैं मतलब तो सिद्ध कर चुके हैं।
बता चुके हैं, पूरा प्रमाणित कर चुके हैं। उक्तम एवं एतत् क्या, धर्मस्य शब्द मूलत्वात् अशब्दम अनपेक्षम स्यात्। धर्म के, धर्म का मतलब है कर्म के शब्द मूलक होने से, जितने धर्म और कर्म किए जाते हैं वो शब्द मूलक है, शब्द से ही हमें पता लगता है। तो और अशब्दम जो शब्द रहित है, यानी जिस कर्म के लिए या जिस धर्म के लिए, जिस अर्थ के लिए शब्द नहीं है, वाक्य नहीं है, वो अनपेक्ष हो जाएगा, उसकी अपेक्षा नहीं कर सकते, वो उपेक्षित होगा, उसको हम अलग हटा देंगे। इति, ये जो हमने कहा था। तो यदि तत् प्रकरणम लिंगम च उभयम अपि एतत् अशब्दम, और जो आप प्रकरण और लिंग की बात कर रहे हो, ये दोनों ही शब्द रहित हैं। शब्द रहित है का क्या मतलब हुआ, विधि और श्रुति नहीं है वहां पर कि इंद्र का उपस्थान करना चाहिए, इस दृष्टि से वो शब्द रहित है। यद्यपि पूरा मंत्र है तो शब्द तो है वहां पर, लेकिन लिंग है वो केवल। और प्रकरण के आधार पर जो आप ले रहे हो, वो प्रकरण के आधार भी वहां पर कोई सीधा शब्द नहीं लिखा है कि इंद्र का उपस्थान करना चाहिए, इसलिए शब्द रहित हैं। और जो शब्द युक्त होता है वही करने योग्य होता है। धर्म सारा शब्द मूलक है, अशब्द है तो वो अनपेक्ष हो जाएगा। इस आधार पर कह रहा है कि यद एतत् प्रकरणम लिंगम च उभयम अपि एतत् अशब्दम, शब्द रहित है। न च अतिक्रांत प्रत्यक्ष विषय एवं लक्षण के अर्थे शब्दम अंतरेण परिच्छेदो अवकल्पते। एक और सिद्धांत की बात कह रहा है कि अतिक्रांत प्रत्यक्ष विषयों में, अतिक्रांत प्रत्यक्ष विषय ऐसे विषय जिसमें प्रत्यक्ष का अतिक्रमण हो गया है, यानी प्रत्यक्ष से पता नहीं लग सकता है हमारे को, ऐसे विषयों के अंदर बहुत सारे होते हैं। प्रत्यक्ष तो बहुत थोड़ा ही होता है, अप्रत्यक्ष होता है वो अधिक होता है, अनुमान से भी जानते हैं और शब्द प्रमाण से भी जानते हैं। तो सिद्धांति कह रहा है कि जो अतिक्रांत प्रत्यक्ष विषय, प्रत्यक्ष से जो अतिक्रमित हो गए, प्रत्यक्ष से जिनका ज्ञान नहीं होता, इस प्रकार के अर्थ में तो शब्द के बिना और कोई निश्चय का कारण नहीं होता। न शब्दम अंतरेण परिच्छेदो अवकल्पते, शब्द प्रमाण ही वहां बताएगा और कुछ नहीं कर सकते हम, प्रत्यक्ष की गति ही नहीं है वहां पर। और इसके लिए कोई शब्द नहीं आ रहा है कि इंद्र का उपस्थान करना चाहिए। आप प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते कि इंद्र का उपस्थान करना चाहिए, क्या प्रमाण है, प्रत्यक्ष से पता ही नहीं लगेगा। तो ऐसे में तो शब्द प्रमाण ही अपेक्षित है, और शब्द यहां पर है नहीं उसके लिए। अतो मन्यामहे, इसलिए हम ये मानते हैं विप्रकृष्टम श्रुत्यर्थात लिंगम इति, जो श्रुति की अपेक्षा श्रुति के अर्थ से लिंग, यानी लिंग का अर्थ वो विप्रकृष्ट होता है। क्योंकि श्रुति में जो कहा गया है इंद्रिया गार्हपत्यम उत्तिष्ठते, वो सीधा आ रहा है, और लिंग से जो आ रहा है वो परंपरा से आ रहा है। इस पे अपूर्व पक्षी कह रहा है यद्यवम, यदि ऐसा है तो श्रुतिर यत्र विरोधिनी न विद्यते तत्रापि न लिंगाद अर्थ परिच्छेद। एक आक्षेप दिया पूर्व पक्षी ने कि जहां, यदि ऐसा है तो अभ्युपगम से, कि यदि ऐसा मान लिया जाए तो जहां पर श्रुति विरोधिनी है, श्रुति जहां विरोधी नहीं है, विरोधिनी नहीं है, ऐसे स्थानों पर, अभी तक जो बात चल रही थी कि श्रुति और लिंग में जहां विरोध होगा वहां पर, लेकिन जहां श्रुति विरोधिनी नहीं है वहां पर तत्रापि न लिंगाद अर्थ परिच्छेद है, वहां पर भी लिंग से अर्थ नहीं आएगा। जहां श्रुति और लिंग में विरोध है वहां तो श्रुति के अनुसार ही अर्थ आएगा, लिंग तो हट ही जाएगा। वो तो सिद्ध हो ही रहा है, उसको काट नहीं पाया था पूर्व पक्षी, लेकिन वो एक नया आक्षेप क्या दे रहा है कि यदि ऐसा माना जाए तो जहां पर अविरोधी हैं वहां पर भी लिंग प्रमाण नहीं बनेगा। यद्यवम श्रुतिर यत्र विरोधिनी न विद्यते तत्रापि न लिंगाद अर्थ परिच्छेद, लिंग से अर्थ का परिच्छेद ही नहीं होगा। यानी ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी कि श्रुति के विरोध में आएगा तब तो लिंग से परिच्छेद होगा ही नहीं, अर्थ का परिच्छेद, तब तो वो व्यर्थ है ही। और जहां श्रुति से लिंग अविरोधी होगा वहां भी उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसका भी प्रमाण नहीं है, यानी उसको फिर तो इसको प्रमाण ही नहीं माना जाएगा, प्रमाण से ही उचित हो जाएगा। तत्र इतद एव नास्ति लिंगम प्रमाणम स्थिति, तत्र, तो फिर तो ये लिंग भी, लिंग वहां पर प्रमाण ही नहीं रहेगा। आप जिस शैली से चल रहे हो फिर तो प्रमाण ही नहीं रह पाएगा लिंग। अब ये पूर्व पक्षी सिद्धांति को उसी की बात को कटाता हुआ दिखा रहा है, क्योंकि सिद्धांति लिंग को प्रमाण तो मानता ही है, लिंग को तो प्रमाण मानता ही है। तो बोले यदि आप ऐसा मानोगे तो आपकी जो प्रतिज्ञा है लिंग को प्रमाण मानने की वही खंडित हो जाएगी, फिर तो लिंग प्रमाण ही नहीं रहेगा। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते, आप नहीं मान सकते, विरोध बताते हुए खंडित करना चाह रहा है।
तो तत्र इतदेव नास्ति लिंगम प्रमाणमिति। आगे कुत एव एतेन श्रुतिर विरोधस्यते इति। तो ऐसे में श्रुति, इसके द्वारा श्रुति का विरोध कहां पर होगा? जब ये प्रमाण ही नहीं है तो इसके साथ विरोध ही नहीं होगा, और आप जो बलाबल देख रहे हो वो ही ठीक नहीं है। तत्र श्रुति लिंगयोर बलीयस्त्व प्रति संप्रधारणा एवं न उपपद्यते इति ब्रूमा। इसलिए श्रुति और लिंग के बलीयस्त्व की संप्रधारणा विचारणा जो आपने चलाई है यही नहीं संगत होती है, यदि आप ऐसे ऐसी बातें बोलते हो तो। इसके ऊपर अब सिद्धांति कहता है अत्रोच्यते इति कर्तव्यतार्थिनः प्रकरणवतो अर्थस्य सन्निधौ उपनिपतितो मंत्र आमनाय सामर्थ्यात इति कर्तव्यता। आमनाय सामर्थ्यादि, दी जो लिखा है इसके बीच में और क के बीच में ती और जोड़ लिए, इति सामर्थ्यात इति कर्तव्यता कांक्षस्य वाक्य शेषताम अभ्युपेत्य एतेन मंत्रेण यजेत इति। तो पूर्व पक्षी ने तो अपनी दृष्टि से लिंग को ही बिल्कुल अप्रामाणिक सिद्ध किया, यदि आप ऐसा मानते हो तो। वैसे वो लिंग को प्रमाण मानता है पूर्व पक्षी, और लिंग को प्रमाण मानेंगे तो वो तुल्य बल मान रहा है फिर, और तुल्य बल मान रहा है तो भी बोले संप्रधारणा का कोई विषय ही नहीं है, अनिश्चय करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस तरह से प्रस्तुत किया। इस पे सिद्धांति उत्तर दे रहा है त्रोच्यते इति कर्तव्यतार्थिनः, तो इति कर्तव्यता की कामना रख रहा है, क्योंकि जब ये वर्णन शास्त्र में आएंगे तो इति कर्तव्यता की आकांक्षा तो बनी ही रहेगी, ये करना चाहिए। वाक्य से पूरा पता नहीं लग रहा है, तो जिसको ये आकांक्षा है, यानी अभी साकांक्ष बना हुआ है, तो इति कर्तव्यतार्थी न प्रकरणवतो अर्थस्य सन्निधो, प्रकरण से जो अर्थ वहां पर प्राप्त हो रहा है, अर्थ का मतलब तो कर्म का, और कर्म कौन सा है? यज्ञ वहां पर चल रहा है उसका। प्रकरणवतो अर्थस्य सन्निधो, उसकी सन्निधि में उपनिपतितो मंत्र, ये जो मंत्र पास में वहां पर आ जाता है या तो पढ़ा हुआ है उस प्रसंग में, ये मंत्र आमनान सामर्थ्यात, चूंकि वो वहां पर पढ़ा गया है, इस पढ़े गए के सामर्थ्य से, बल से, क्योंकि यदि उसकी मंत्र की वहां कोई उपयोगिता नहीं है, गार्ह पत्य का हम उपस्थान करेंगे, मंत्र में गार्ह पत्य का कथन नहीं है, वहां तो इंद्र का है, तो वो मंत्र वहां पढ़ना व्यर्थ है। लेकिन चूंकि पढ़ा गया है, आमनान का सामर्थ्य, पढ़ा गया है तो कुछ ना कुछ इसका अर्थ होना चाहिए, तो आमनान के सामर्थ्य से इति कर्तव्यता कांक्षस्य वाक्य शेषताम अभ्युपेत्य, तो इति कर्तव्यता की आकांक्षा के कारण से, इति कर्तव्यता की आकांक्षा बनी हुई है, तो उससे वाक्य शेषता को प्राप्त हो जाएगा, ये उसका वाक्य शेष बनेगा। यानी इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, इसका ये वाक्य शेष बनेगा, ये जो मंत्र वहां पर पढ़ा गया है, ऐसा करके एतेन मंत्रेण यजेत इति, एतेन मंत्रेण यजेत, इसको विपरीत अल्प विराम में लेंगे कि इस मंत्र के द्वारा यजन करता है, गार्हपत्य का उपस्थान करता है इस मंत्र के द्वारा। तो इंद्रिया में भी वहां पर चूंकि तृतीया विभक्ति कही ही गई है और मंत्र का कथन है, तो अब ये इस मंत्र के माध्यम से या इस मंत्र को बोलते हुए गार्हपत्य का उपस्थान करे, ये अर्थ यहां पर निकल करके आएगा, न कि इंद्र का उपस्थान करे ये आएगा। तो सिद्धांति ने प्रकरण को देखते हुए ये अर्थापत्ति निकाली वहां पर। तो एतेन मंत्रेण यजेत इति, इस पर पूर्व पक्षी कहता है किम उक्तम भवति, बोले इससे क्या कहा गया? सिद्धांति कहता है यागेन अभिप्सिते साध्यमाने अनेन मंत्रेण उपकुर्यादि थी। अर्थावबोध बता रहा है, वाक्यार्थ बोध क्या बता रहा है? तात्पर्य कि याग से अभिप्सित के सिद्ध किए जाते हुए होने पर, क्योंकि याग कर रहा है, कर्म कर रहा है, तो कोई ना कोई साध्य उसका होगा, प्रयोजन होगा, तो याग के द्वारा अपने इच्छित के सिद्ध किए जाते हुए में इस मंत्र से उपकार करे, इस मंत्र से कुछ ना कुछ वहां उपकार होगा, इस मंत्र को साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ये यहां पर पता लगता है। न च अंतरेण इंद्राभिधानम अयम मंत्र उपकर्तुम शक्नोति, ये न को यहां पर जोड़ना है, न च लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सीधे सीधे करेंगे तो चांतरेण इंद्राभिधानम, इंद्र के कथन के बिना, न को जोड़ते हुए मैं बोलो न च अंतरेण इंद्राभिधानम, इंद्र के कथन के बिना। इंद्र का कथन किस रूप में? मंत्र में जो इंद्र शब्द आया और लिंग के रूप में, इंद्र के शब्द के कथन के बिना
अयम मंत्र उपकर तुम न शक्नोति, ये मंत्र उपकार नहीं कर सकता है। नीचे अर्थ में देखिए आप, देखिए इसमें जो है ना, बिना इंद्र का कथन किए यह है मंत्र उपकार नहीं कर सकता। ये जो नहीं शब्द आया ना, अगर न नहीं जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, तो न तो जोड़ना ही है हमारे को। तो इंद्र शब्द के कथन के बिना यह मंत्र उपकार नहीं कर सकता, यानी इंद्र तो वहां पर आएगा ही, इंद्र का तो प्रयोग होगा ही। तेन एतद उत्तम भवती, इससे ये कहा जाता है, यानी वाक्यार्थ बहुत ये निकलता है, अनेन इंद्रो अभिधातव्य इति, कि इस मंत्र के द्वारा इंद्र का कथन किया जाना चाहिए, लिंग रूप से इंद्र का कथन किया जाना चाहिए। अतः श्रुति मूला एव अयम अर्थ, ये जो इंद्र का लिंगत्व है ये भी श्रुति मूलक है। अतः श्रुति मूला एव अयम अर्थ, ये जो हम अर्थ ले रहे हैं, सिद्धांति कह रहा है वैसे तो इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ये भी श्रुति है और इससे गार्हपत्य का उपस्थान कर रहे हैं, लेकिन इंद्र देवता से युक्त होकर के इस मंत्र से करेगा, करना है, ये भी तो कैसे पता लगा है। इंद्र भी वहां पर देवता के रूप में कथ्य है, ये किससे का पता लगा, ये भी श्रुति से ही पता लगा। यानी इंद्र का उपस्थान करना चाहिए, इसकी तो श्रुति नहीं है, लेकिन इंद्र देवता से युक्त जो मंत्र है उसका प्रयोग करना है, इसकी तो श्रुति है। तो अतः श्रुति मूला एवं अयम अर्थ, तो जो हम अर्थ ले रहे हैं इंद्र का उपस्थान ना करके केवल मंत्र का प्रयोग करना, यह भी श्रुति मूलक ही है। पूर्व पक्षी कह रहा है यदि श्रुति मूल न श्रुत्यंतरेण बाधितुम शक्य, यदि श्रुति मूलक है तो ये श्रुत्यंतर से, श्रुत्यंतर कौन सी है, इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ये वाला वचन। तो पूर्व पक्षी ने कहा यदि श्रुति मूला, यदि श्रुति मूलक अर्थ करो न श्रुत्यंतरेण बाधितुम शक्य है, इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, श्रुति से ये को बाधित नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तदेतत् लिंगम यदि वा नैव प्रमाणम, और यदि ये लिंग है और बाधित हो रहा है तो ये प्रमाण नहीं होगा। तदेतत् लिंगम यदि वा नैव प्रमाणम, यहां पर पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम ले लीजिए। और यदि वा श्रुत्या विकल्पितुम अर्हति थी, यदि ये लिंग है तो इस पहली बात तो इसका प्रमाण नहीं हो पाएगा क्योंकि सिद्धि नहीं हो पा रहा है, जैसे पूर्व पक्षी ने पहले कहा था कि ये तो प्रमाण ही नहीं रहेगा। और यदि ये श्रुति से यहां पर अर्थ आ रहा है, लिंग से आया है तब तो प्रमाण नहीं है, और यदि आप श्रुति से अर्थ ले रहे हो इसको मंत्र में जो है श्रुति भाग से, जो पूर्व सिद्धांति ने ऊपर कहा था, तब तो ये विकल्प को प्राप्त हो जाएगा। तो श्रुत्या विकल्पितुम अर्हति थी, इस पर सिद्धांति कह रहा है ना भी अप्रमाणम भविष्यति ना भी विकल्पिष्यते, बोले ना तो ये लिंग अप्रामाणिक होगा और ना ही इसको श्रुति मान करके यहां पर विकल्प होगा। इति ब्रूमः, पक्षी कहता है कथम, सिद्धांति कहता है श्रुति लक्षणों अयम अर्थ इति उपपादितम, कि ये जो श्रुति लक्षण अर्थ है, श्रुति लक्षणों अयम अर्थ, ये जो अर्थ लिया यानी इंद्र को का इंद्र के इंद्रवाची मंत्र के साथ में हमें लेना है, ये श्रुति लक्षण अर्थ है, यानी लिंग के लिंगत्व का जो भाव हमें पता लगा ये श्रुति से पता लगा। ये जो लिंग है इसमें ये लिंगत्व का भाव पता लगा कि ये लिंग है, ये तो हमें श्रुति से ही पता लगा है, लेकिन उपस्थान करना ये श्रुति से पता नहीं लगा था वहां पर। इसलिए ये जो है श्रुति लक्षणों अयम अर्थ इति उपपादितम, ये जो हमने कहा तस्मात् न अप्रमाणम, ये अप्रमाण नहीं है, प्रमाण तो ये है। यस्तु खलु अनुमानिक कीम एक वाक्यताम लिंग सामर्थ्यम च अपेक्षा श्रोतो अयम अर्थो यद इंद्रस्य उपस्थानम अनेन मंत्रेण इति अवगम्यते। तो कह रहे हैं कि ये जो अनुमानिक है, एक वाक्यता को प्राप्त हुआ वो लिंग के सामर्थ्य को अपेक्षा करके, ये जो अनुमानिक है, अनुमानिक मतलब परोक्ष अर्थ जो आया वो कैसे आया, एक वाक्यताम लिंग सामर्थ्यम च अपेक्षा, एक वाक्यता की अपेक्षा करते हुए और लिंग सामर्थ्य की अपेक्षा करते दोनों से आया है, क्योंकि दोनों अलग अलग वाक्य थे और इनकी एक वाक्यता, वाक्य एक वाक्यता मिला करके और लिंग की सामर्थ्य भी मंत्र में जो है इनकी अपेक्षा करके श्रोतो अयम अर्थो यत, ये जो श्रोत अर्थ हमें पता लग रहा है, कौन सा, क्या अर्थ पता लगा, इंद्र से उपस्थानम अनेन मंत्रेण इति अवगम्यते, इंद्र का उपस्थान इस मंत्र से किया जाता है, यदि पूर्व पक्षी वाला अर्थ लें तो।
तो क्या होगा, एक तो वाक्यिक वाक्यता होगी और लिंग का सामर्थ्य मान करके ये जो इंद्रिय गार्हपत्यम उपतिष्ठते इस वाक्य को इस मंत्र के साथ में जोड़ना होगा और उपस्थान को इंद्र के साथ में जोड़ना होगा। तो या तो वाक्यिक वाक्यता और लिंग का सामर्थ्य, इन दोनों की अपेक्षा करते हुए ये श्रोतार्थ हो सकता था। क्या? इंद्रो इंद्रस्य उपस्थानम अनेन मंत्रेण अवगम्य थे, इंद्र का उपस्थान इस मंत्र से जाना जाता है, ऐसी श्रुति अर्थ लेकर के। तो लेकिन ये कैसा होगा? आनुमानिक होगा। यतस्तु खलु आनुमानिकम एतत्, अर्थ आप ले भी ले रहे हो इंद्र के उपस्थान का, तो ये आनुमानिक होगा, परोक्ष होगा। और प्रत्यक्षा तो श्रुति गार्हपत्यम उपतिष्ठते थी, गार्हपत्यम उपतिष्ठते ये तो प्रत्यक्ष श्रुति है। स एशो अर्थ विप्रकर्ष, ये अर्थ का विप्रकर्ष हुआ, दूरी हो गई। प्रथमम तावत लिंग ज्ञानम, कैसे अर्थ का विप्रकर्ष होगा? तो पहले तो लिंग का ज्ञान होगा, पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम। तथा सामर्थ्यात शब्देन अयम अर्थो अभिहितो भवति, फिर शब्द के सामर्थ्य से इंद्र का उपस्थान ये अर्थ पता लगता है। तो पहले तो लिंग का ज्ञान होगा और फिर शब्द के सामर्थ्य से ये श्रुति निकल करके आए। तदे तत् श्रुति विरोधे नावकल्पते, और जब श्रुति से विरोध हो रहा हो, श्रुति गार्हपत्य के उपस्थान की कह रही है, लिंग से इंद्र का उपस्थान आ रहा है, तो ऐसे में ये समर्थ नहीं हो पाएगा अर्थ के विप्रकर्षता होने से। विस्पष्टम ही अवगतम एतत्, इस प्रकार से ये ठीक ठीक जान लिया गया। अनेन मंत्रेण गार्हपत्य उपस्थेय, इस मंत्र के द्वारा गार्हपत्य का उपस्थान करना चाहिए, गार्हपत्य उपस्थान के योग्य है। तत्र विज्ञातम एतत् एवं, तत्र विज्ञातम एतत्, तो इसमें हमें ये जाना, क्या जाना? एवं अयम उपकरोति मंत्र इति, या इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, एवं अयम उपकरोति मंत्र, ये मंत्र इस प्रकार से उपकार करता है, गार्हपत्य के उपस्थान का उपकार ये इस प्रकार से करता है, ये हमें पता लगा। एवं अयम उपकरोति मंत्र इति एतस्मिंश्च निर्जाते, और इसके जान लेने पर कृत सामर्थ्योर वाक्य प्रकरणयोर नैतद एवं कल्पयितुम शक्यम, शक्यम के बाद में जो पूर्ण विराम है इसको हटा दीजिए। तो एतस्मिन एवं निर्जाते कृत कृत सामर्थ्योर वाक्ययोर वाक्य करणयोर वाक्य प्रकरणयोर, तो ये जब हमें पता लग गया, तो वाक्य और प्रकरण के जो कि कृत सामर्थ्य वाले हैं, हो चुके हैं, यानी जो अपने बात को कह चुके हैं, सार्थक हो चुके हैं, कृत सामर्थ्य मतलब जो सार्थक हो चुके हैं, कृत सामर्थ्य और वाक्य प्रकरण और नहीं तदेवम कल्पयितुम शक्यम, आप ये अर्थ की कल्पना ही नहीं कर सकते। पूर्व पक्षी की बात को खंडित करते हुए गए क्या? अब इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, इंद्रोपस्थानम शब्देन अपिहितम इति, इंद्र का उपस्थान भी शब्द से कहा गया, आप ये नहीं कह सकते यहां पर। गार्हपत्य का उपस्थान तो शब्द से कहा गया है, इंद्र का उपस्थान शब्द से नहीं कहा गया है, इसको शब्द से कहना नहीं बोलते। तो शक्यम के बाद में पूर्ण विराम हटेगा, और आप ये नहीं कल्पना कर सकते, ये विपरीत अल्प विराम है, इंद्रोपस्थानम शब्देन अभिहितम इति तस्मात अर्थ विप्रकर्षात श्रुत्या लिंगम बाध्यते, इस प्रकार से अर्थ की विप्रकर्ष होने से श्रुति से लिंग बाधित होता है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, अभी सिद्धांति और इसी बात को प्रस्तुत करेगा, और भी इन दोनों के बीच में चर्चा चलेगी। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन।